तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप तथा सर्वशक्तिमान सत्ता है। देखो कितनी बड़ी बात कि ये ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता है जो इस आंखों से दिखाई नहीं देती, इसको महसूस नहीं किया जा सकता, पर उसके अस्तित्व पे विश्वास कब आएगा? जब सब कहेंगे कि हाँ वो है, हाँ वो है। 2, 5, 10 लोग तो बेचारे कह ही रहे हैं, इतने साधु संत कितने हजारों सालों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन जो दिव्य आत्मा है, जो जागृत आत्मा है, वो सब मिलके इस सत्ता के अस्तित्व को माने और बोले और संकल्प करे कि हाँ हम उस सत्ता पे विश्वास रखते हैं, ठीक है, तब लोगों का बिलीफ बढ़ेगा, तब वायुमंडल बदलेगा। नहीं कर करके तो इस वक्त साक्षी बनने का अभ्यास करना है। जो हो रहा है संसार में होने दो। कृष्ण ने तो अर्जुन को कहा था ये सब तेरे चाचा मामा सब जिंदा लाशें हैं, ठीक है, ये आज है कल नहीं है, तू अपने कर्म नहीं करेगा तो यही लाशें तेरे को मार देगी। अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वो तुझे मार देंगे, तो इसलिए तू अपने कर्म कर। तो हमारे कर्म है विश्व कल्याण का, नित्यकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतरयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र है। देखो इतने इसके पास गुण हैं, तो वो ऊपर से देख नहीं रहा है कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एक साथ में 25 लोग मर गए, तो वो भी तो चुप करके बैठा है, तो तुम भी चुप करके बैठ जाओ, क्या कर सकते हो? हाँ तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास शक्ति है तो कर लो सेवा। वो भी तो आंखें मुंह बंद करके बैठा है, ये तो सृष्टि उसकी है तो जवाबदारी भी तो उसी की है, लेकिन वो भी कहता है भाई मैं तो सबको बता ही रहा हूँ, मैंने तो ज्ञान वेदों का दे ही दिया है, मैं तो समझा ही रहा हूँ कि मृत्यु लोक में क्या आनंद ढूंढ रहे हो, आज नहीं तो कल ये अगर दुनिया परिवर्तन की ओर नहीं जाएगी तो ये सब चीज़ तो होनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब पहले से प्री डेस्टिन है, ये पहले से ही सब प्लान बने हैं, ये हो भी रहा है और परिवर्तन भी होगा। तो यहाँ आत्माओं को समझना है कि कौन से रूट से जाना है, भक्ति से जाना है, ज्ञान से जाना है, या कोई अज्ञान रूट से जाना है। तो अज्ञान रूट तो सबके पास है ही, तो इसीलिए कोई शोक की बात नहीं, कोई रोग की बात नहीं है। पहले आओ ईश्वर की ही चर्चा करें। तो वही सृष्टिकर्ता और सृष्टि को उत्पन्न करने वाली सत्ता भी है। जिस प्रकार से सृष्टि में परमात्मा अनादि व नित्य तथा अमर व अविनाशी है, उसी प्रकार से संसार में चेतन जीवात्माओं तथा जड़ प्रकृति का भी अस्तित्व है। बताओ, जब उसका भी अस्तित्व है तो हमारा भी अस्तित्व है। उसने अपनी शक्ति से ही तो हमें बनाया है। हम कोई पेड़ से तो पैदा हुए नहीं, ना ही हम कोई जानवर से हुए, तो हम तो उस अविनाशी परमात्मा के अंश है। यह हमेशा याद रखो। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।